हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैथ बाय योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे हैं। देखिए, आज बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो एग्जाम हुआ था 18 फरवरी को, उसमें पूछे गए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, पहला ही क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट से है और पेपर में बार बार पूछा जाता है। इसका एक शॉर्ट मेथड मैं आपको समझाऊंगा। देखिए क्या कह रहा है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद, यानी कोई धनराशि है, ठीक है, वो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 4,460 रुपए, और 6 वर्षों में 6,690 रुपए हो जाती है। तो अनुमानित धनराशि यानी कि वो मूलधन क्या था। ठीक है, देखिए कैसे सोल्व करते हैं। अगर ये कॉपी में आप अपने उतार लें, अगर टाइम, भाई इससे बहुत से मेथड है मगर उनमें क्या है, कई बार फंस जाते हैं, कैलकुलेशन हाई हो जाती है। ये मेथड सबसे बढ़िया है। अगर टाइम 2 गुना हो रहा हो, 2 गुना हो जाता हो, देखिए भाई, अगर टाइम 2 है उसके बाद 4 हो जाए, 3 है तो 6 हो जाए, 4 है तो 8 हो जाए, तो अपन क्या करते हैं, P बराबर होता है A1 इंटू A1 और अपॉन में A2। अब आप ये कहोगे A1 क्या है, भाई A1 ये वाली अमाउंट है और A2 ये वाली अमाउंट है। ठीक है, तो A1 कितनी है 4,460 इंटू 4,460। P1 कितनी है मेरे भाई 6,690 इक्वल में P। ठीक है, ये आपको छोटा सा काम करना है। देखिए 0 से 0। अब मेरे भाई इसको वहां सोल्व करने नहीं बैठना है, कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है, तो अपन क्या करते हैं, इसमें यूनिट डिजिट का यूज करते हैं। सबसे बेहतरीन मेथड, इनका सम करो। 4 4 8, 8 और 6 14, 14 यानी 1 और 4 5 इनटू में, भाई इसका सम किया, सेम 14 यानी 5 आया। नीचे वाले का सम किया 12, 9 से कोई हमें मतलब नहीं रहता है। 12 यानी 12 को जोड़ोगे 3, यानी क्या आएगा 25/3। 25/3 यानी इन दोनों को जोड़ा कितना आया 7, 7/3। 7 में अगर भाग देते हैं तो स्टार्टिंग में 2 आना चाहिए, यानी ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब क्या आ रहा है 2 में आ रहा है, 2 ऑप्शन में स्टार्टिंग में 2 आ रहा है, तो अब नीचे क्या है 3। अगर इसमें इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 2.3333 ऐसे कुछ आएगा, और यहां क्या आ रहा है 6, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। और ए का भी अपन यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन सभी को आता होगा। ये कुछ संख्याएं दी गई है, इसमें पूछा है कि गुणनफल का इकाई का अंक, यानी यूनिट नंबर पूछा है। तो यूनिट नंबर पूछा है तो भैया हमें आगे वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या पीछे वाला नंबर देखना है। 6 का 6 से इंटू किया 36, तो 36 में कितना आ रहा है लास्ट में 6। ये कितना आ गया मेरे भाई 7 या 21, यानी 21 का 1। ये कितना आ गया 7 या 21 यानी 1, और लास्ट में कितना है मेरे भाई 1। अब 1 का 6 से इंटू होगा तो कितना आएगा मेरे भाई 6 ही आएगा ना, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में काफी समझाए हुए हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं क्वेश्चनों को, है ना। और ये क्वेश्चन हर पेपर में आता ही आता है, बार बार पूछा जाता है। देखिए क्या है, एक संख्या को, कोई संख्या है मान लेते हैं n को 119 से भाग देने पर, यानी विभाजित करने पर शेषफल अपने पास कितना बच रहा है मेरे भाई 19।
ठीक है। अब कह रहा है यदि इसे 17 से भाग, यानी इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको इजी वे में भी समझाया था। मान लेते हैं, माना संख्या कोई 35 है, 35 को अगर मैं 6 से भाग देता हूं तो शेषफल कितना आ रहा है मेरे भाई। 35 को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 आ रहा है ना। अब मैं क्या करता हूं, 35 को 3 से भाग देता हूं। 35 को अगर 3 से भाग दे रहा हूं तो शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को ये नहीं पता कि वो नंबर भाई 35 है, यहां मैं n मान लेता हूं। अगर n को 3 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा। तो हमें ये पता है अगर 35 को 6 से भाग देने पर 5 शेषफल आ रहा है, तो अगर 5 को ही 3 से भाग देने पर, यानी शेषफल को किसी और नंबर पे भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 2। आप देखिए भाई 35 से अगर 3 को भाग दे रहे हैं शेषफल 2 आ रहा है, और अगर 5 को 3 से भाग दे रहे हैं शेषफल कितना आ रहा है, 2। आगे बात समझ में, सेम शेषफल आ रहा है। तो इसी प्रकार क्या है, अगर किसी नंबर को 119 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 19। अगर 19 को 17 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2। यानी वो नंबर में भी अगर n में भी 17 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 2। क्यों, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, इसी प्रकार आप कोई भी नंबर मान लीजिए। मान लेते हैं भाई 27, 27 को 6 से भाग देते हैं, शेषफल कितना आ रहा है, 3। ठीक है, अब ये 27 को अगर भाई शेषफल से छोटा नंबर होना चाहिए, शेषफल से छोटा नंबर होना चाहिए। 2 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 1, और 3 में 2 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 1। आई बात समझ में। तो आपने समझा कि शेषफल में किसी दूसरे नंबर का भाग देने पर शेषफल सेम आता है जो कि उस संख्या में भाग देने पर शेषफल आएगा। ठीक है भाई, आगे देखिए। फोर्थ क्वेश्चन, दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होता है, ये ए है, ये बी है, ये क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्याएं बोले तो भाग नहीं जाता। देखिए क्या करते हैं अपन, ठीक, एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, एलसीएम इक्वल में होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट नंबर इंटू एचसीएफ। स्मॉलेस्ट नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे भाई स्मॉलेस्ट इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो मेरे भाई हमसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या यानी लार्जेस्ट नंबर। बड़ी संख्या यानी लार्जेस्ट नंबर क्या है, इसमें 13 और एचसीएफ कितना है, 13। 13 इंटू 13 कितना होता है, 169। ठीक है मेरे भाई, आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का एक बेहतरीन क्वेश्चन। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए मैं आपको समझा देता हूं, एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। तो मेरे भाई 33 मीटर कपड़ा बेचा, यानी 33 मीटर कपड़ा बेचा, तो उससे रुपए कितने लिए, 33 मीटर के ही लिए, यानी 1 मीटर का एसपी कितना है मेरे भाई, 1 रुपया मान लेते हैं। तो 33 मीटर का कितना हो गया, 33 एसपी हो गया। ठीक है, और सीपी कितना है मेरे भाई, हमने 33 मीटर कपड़ा बेचा है, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 33 सीपी।
और प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट कह रहा है 11 मीटर का विक्रय मूल्य, यानी 11 मीटर का एसपी हमें प्राप्त हो रहा है, 11 मीटर का एसपी हमें प्राप्त हो रहा है। आगे बात समझ में आगे, तो इसको इधर लेके जाओगे माइनस में आ जाएगा मेरे भाई, 33 में से 11 एसपी माइनस हो जाएगा, इधर कितना बच गया, 33 सीपी बच गया। ये कितना आ गया, 22 एसपी बराबर क्या होगा, 33 सीपी होगा। भाई काट लेते हैं, 2 से 11 से काटा और ये 3 बार, तो मेरे भाई कंपैरिजन किया। अब एसपी जो होगा ना, ये देखिए इस प्रकार, एसपी बटे में सीपी, सीपी को नीचे लिया है, 2 को नीचे भेज दिया, यानी 2 रुपए की जो वस्तु है वो 3 रुपए में बिक रही है अपनी, तो लाभ कितना हुआ मेरे भाई, 1 रुपए का हुआ। यानी हमसे पूछा क्या है, लाभ का परसेंटेज पूछा, 1/2 इंटू में 100, यानी 50% का लाभ। बेसिक मेथड है, इससे आपको गलती करने के चांसेस बहुत ना के बराबर रह जाएंगे। ठीक है भाई, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉफिट एंड लॉस। ये एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी जिस कीमत पर हमने पहले बेचा था, मूल कीमत जो उसका सीपी था, उस पर लाभ हमें फाइंड करना है, मूल कीमत। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, उस कीमत के 2/3 पर बेची जाती है, यानी वो कीमत कितनी है, 3 रुपए, उसके 2/3 पर बेची जाती है, यानी 2 रुपए में बेच दी। ठीक है, 2 रुपए में बेच दी, ये क्या आ गया, एसपी, और ये सीपी, यानी जो पहले वाली कीमत थी उसका 2/3 भाग पर बेचा गया। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो भैया 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, यानी 10 रुपए की वस्तु आपने 9 रुपए में बेच दी, तभी तो 10% की हानि होगी। ठीक है, यहां तो आप 2 रुपए की बेच रहे हैं, यहां 9 रुपए की, तो इसको इक्वल करते, इसको 9 से इंटू करते, इसको 2 से इंटू करते, ये कितना हुआ मेरे भाई, 27, और ये कितना हुआ, 18, यहां भी 18 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, अब आई बात समझ में, यानी 20 रुपए की वस्तु अपन ने कितने में बेची थी, पहले 27 रुपए में बेची थी, 20 रुपए की वस्तु पहले 27 रुपए में बेची थी। आप देख सकते हैं क्या कह रहा है, निश्चित कीमत पर बेची जाती, उस कीमत के 2/3, यानी उस कीमत के 2/3, यानी ये जो कीमत है ना जो पहले बेची थी, इसका 2/3 भाग पर बेचने पर, यानी हमें 10% की हानि होती है, यानी 18 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो 20 रुपए की वस्तु 27 रुपए में बिक रही, यानी 7 रुपए का क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट परसेंटेज तो आपको आता ही है निकालना, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बात समझ में मेरे भाई, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, स्पीड एंड डिस्टेंस। यदि वंदन 20 किलोमीटर घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा है हमसे पूछा है समय, और वो भी मिनट में। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, कितनी दौड़नी है इसको, 500 मीटर। तो 500 मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1000 का भाग लगा दोगे, यानी 1/2। और इसकी चाल कितनी है, 20 किलोमीटर घंटा। ठीक है, 1/40 आ गया। ये क्या आ गया, आंसर घंटे में आ गया। हमसे क्या पूछा, मिनट में। मिनट में
चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/2 यानी 1.5 मिनट के आसपास इसको समय लगेगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल इंटरेस्ट है। एक निश्चित धनराशि को y% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3/1/2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। y% ब्याज है, 3/1/2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि y + 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 4,452 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो मूल धनराशि। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चनों को मैंने आपको कई बार बताया है, पीछे की वीडियो में आप देख सकते हैं, और पूरी डिटेल से समझाया है ना। और मेरा मकसद यही रहता है भाई, डिटेल से समझाए, हर बच्चे को समझ में आए, नहीं तो हम भी आके यहाँ बस ऐसे 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 घास काट जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको डिटेल से समझाते हैं। देखिए SI बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT। ठीक है, पहले इसका शॉर्ट मेथड बताता हूं। देखिए y और y यहां भी है तो ये तो कैंसिल हो गया। पहले क्या दिया y% पर, और सेकंड टाइम में क्या दिया y + 4% पर। ठीक है, देखिए y तो इक्वल है, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 × 3.5 यानी 3.5 वर्ष के लिए दिया, तो क्या हो गया 7, 6 और 1 7/2 वर्ष के लिए। ठीक है, इससे क्या हुआ हमें, इससे हमें 4,452 रुपए अधिक प्राप्त हुए। ठीक है मेरे भाई, 2 ये कितना आ गया 14% की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 14% की वैल्यू कितनी है 4452 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी होगी, भाग दिया भाई 14 से, 14 तिया 42 मेरे भाई, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, 14 तिया 42 बच गए हमारे पास 2। ठीक है, 14 एकम 14 यानी ऑप्शन बी सही हो गया। आगे सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। ये चीजें आई कैसे, देखिए सबसे ज्यादा ब्याज दर कौन सी, यही वाली है ना मेरे भाई। ठीक है, पी का मतलब नहीं पता। ठीक है, आर का मतलब y + 4% टाइम। ठीक है, माइनस अधिक का मतलब क्या है, दोनों का अंतर रहता है ना। P इंटू अब ब्याज दर कितनी थी y और टाइम कितना था 7/2 और इन दोनों का अंतर कितना था ब्याज में 4,452 रुपए। ठीक, देखिए P कॉमन आ रहा है और 7/2 भी कॉमन आ रहा है। यहां कितना बच गया y + 4 माइनस ये y, ये कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया P × 7/2 × 4 और सेम वही कंडीशन आ गई। 14% की वैल्यू कितनी आ गई, ये 4,452। तो हम क्या है लास्ट में कहां पहुंचे, यहीं पहुंचे। तो मेरे भाई ये बेसिक है और सारी चीजें शॉर्ट होके कहां पहुंचती है, तो ये क्या है लास्ट में शॉर्ट मेथड आ गया। शॉर्ट इसे बोलते हैं शॉर्ट मेथड। तो आप इसको सीधा भी कर सकते हैं। 4 इन दोनों में डिफरेंट कितना है 4 और टाइम बराबर जो अंतर अधिक अमाउंट में है। ठीक है, दोनों की अमाउंटों में अंतर। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। एक खेत है जिसका शेप क्या है, एक ट्रायंगल शेप में इस टाइप से। ठीक है, के आधार इसकी ऊंचाई से 3 गुना है। इसका जो आधार है ना, इसकी ऊंचाई का 3 गुना है, यानी इसकी ऊंचाई x है तो आधार कितना है 3x है। ठीक है, यदि खेत की जुताई की लागत ₹24.68 है, यानी 24.68 प्रति मीटर स्क्वायर है, तो मेरे भाई यानी इसकी जुताई यानी इसका जो क्षेत्रफल है उसको जोतने के लिए हमें 24.68 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर के दे रहे हैं। तो मेरे भाई तो
1 मीटर का कितना होगा, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 मीटर की कीमत आ गई। ठीक है, और ये पॉइंट हटाया तो 2.100 यहां आ गया। ठीक, तो इसको जोत के कंप्लीट होने के बाद इसमें टोटल कितना अमाउंट खर्च होता है, 333.18, तो पॉइंट हटा के 00 ये। तो मेरे भाई इसको जोता यानी इसके कहा काम हुआ, इसके अंदर काम हुआ, यानी क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है भाई 3x और हाइट कितनी है x। हमसे पूछा क्या है, इसके आधार। तो भाई क्वेश्चन क्या है, पॉइंटों में, जो भी इसका आंसर है वो पॉइंटों में नहीं है। ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया 2468 बटे 100 इंटू 100। जब इसको इंटू किया तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आ गया, 3318 अपॉन में 100। देखिए भाई 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, ये जो इसको 2 से अगर इसको काटते हैं तो कितना आ रहा है मेरे भाई, 1 2 4 1 2 3 4। ठीक है, इधर क्या बच गया, उधर 33318 और नीचे इसको इधर भेज दिया डिवाइड में 1 2 3 4 इंटू में 100, ये ऊपर 100 है। ठीक है, देखिए 3 से काट लेते हैं, 11106 अपॉन में ठीक 2 से काट देते हैं, 2 से काटोगे 6 1 7 है ना, और ऊपर काटा 5 5 5 3 इंटू में 100। ठीक मेरे भाई, यहां सोल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 5553 इंटू 100 अपॉन में 617। देखिए भाई, इसको अगर इसमें भाग देंगे, लास्ट में आ रहा है 3, तो 7 के पहाड़े में 9 सत्ते, 9 सत्ते कितना होता है, 9 सत्ते होता है 63, यानी लास्ट में 3 आता है, यानी ये 9 बार जाएगा पूरा पूरा। क्यों, क्योंकि आंसर यहां पॉइंटों में नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, स्क्वायर हटाया, इस पे रूट लगा दिया, 9 का क्या बाहर आएगा भाई 3 और 100 का 10, तो ये टोटल कितना आ गया 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 30, और हमसे पूछा क्या है आधार, यानी इसका 3 गुना, तो कितना आ गया 90। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जो भी अपने क्वेश्चन आए थे, जो अभी समझाए, सारे वही क्वेश्चन है, और मैं इनको शॉर्ट में भी समझा सकता हूं, मगर मेरा मकसद ये है कि ये क्वेश्चन हर भाई तक पहुंचे, उसको अच्छे से समझ में आए। देखिए 11 परिणामों का औसत 50 है। भाई 11 कोई संख्याएं 1 2 इस प्रकार से 11 संख्याएं, उनका औसत कितना है 50, और पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है 51, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है, जैसे 11 और ये अपनी 10, ऐसे चलते चलते अंतिम 6 का औसत कितना है 59, यानी 59। तो छठी संख्या क्या है, हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो मेरे भाई पहले मैं आपको एक शॉर्ट चीज बताता हूं। देखिए बेसिक, अगर मैं कह दूं 5 संख्याओं का औसत 6 है, और शुरू की 3 संख्याओं का औसत यानी 1 2 3 संख्याओं का औसत हमने 7 मान लिया, और फिर ये कह दो लास्ट की 3 संख्याओं का औसत कितना है
8 है। तो आपने एक चीज नोट की थी, ये जो 3 नंबर है ना, दो बार ऐड किया गया, तीसरी संख्या 2 बार ऐड की गई। तो हम क्या करते हैं, शुरू की 3 संख्याओं का टोटल और लास्ट की 3 संख्याओं का टोटल निकालकर, ठीक है, इस पूरे टोटल में से घटा देते हैं, तो हमारे पास वो तीसरे नंबर की संख्या निकल आएगी। देखिए 11 संख्याओं का औसत कितना है, 50। 11 इंटू 50, ये तो हो गया टोटल औसत, ठीक है। शुरू की 6 संख्याओं का औसत 51, तो मेरे भाई कितना आएगा, 600, 500, 306, ठीक है। और लास्ट की 6 संख्याओं का औसत, ये कितना आ गया, 54, बच गए 5, 30, ठीक है, 354। अब मेरे भाई क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, 660 और ये ऊपर वाले जो टोटल है ना उसमें से लेस कर देते हैं, तो क्या आ गया नंबर, 110। ये हमारा आंसर आ गया। भाई थोड़ा वीडियो हल्की सी क्या है, थोड़ी सी काली होगी क्योंकि लाइट चली गई है, ठीक है। और इसका शॉर्ट मेथड भी अपन कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं छठी संख्या, यहां क्या है औसत, हमारे पास 50 है, तो मान लेते हैं छठी संख्या हमारे पास क्या है, 50 मानना भाई, ठीक है। अब भाई 6 संख्या, यहां क्या है औसत, 50 है, ठीक है, और यहां 51, यानी 6 संख्याओं में कितना ज्यादा होगा भाई, यानी ये इससे कितना ज्यादा है, 1, 6 संख्याओं में कितना ज्यादा होगा, 6, ठीक है। और यहां कितना है मेरे भाई, औसत अपना 50 है, यहाँ क्या है 59, तो मेरे भाई क्या अंतर है, 9 और 6 संख्याओं में कितना अंतर आएगा, 54 का। दोनों को जोड़ोगे कितना आ गई वो संख्या, 110, ठीक है भाई। ठीक है दोस्तों, सभी को धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी प्रकार और नई नई वीडियो आपके पास आती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।